एवरीवन, मैं लक्ष्मी शर्मा। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से काव्य लेंगे और उसका नाम है वाक। वाक कवित्री ललित द्वारा रचित रचना है। कवित्री ललित कश्मीर की प्रसिद्ध कवित्री हैं और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध काव्य शैली वाक में इस काव्य की रचना की, इसलिए इन्होंने इस कविता का नाम भी, इस काव्य का नाम भी इन्होंने वाक ही रखा है। काव्य एक तरह की वाक शैली है जो कि कश्मीर में बहुत ही प्रसिद्ध है। कवित्री ललित की रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो कवित्री ललित भक्तिपूर्ण रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित रही हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं वो भक्ति से परिपूर्ण लिखी हैं। कवित्री ललित का मानना है कि हमें ईश्वर की भक्ति करते हुए जितने भी हमारे अंदर बुरे विचार हैं, बाह्य आडंबरों के प्रति हमारे जो हम भाव रखते हैं वो सब हमें खत्म कर देने चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। जाति पाति, जो धर्म, ऊंच नीच के आधार पे जो भी भेदभाव है उन सबको खत्म करके हमें सच्ची निष्ठा के साथ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और उनका साथ में ये भी कहना है कि ईश्वर की भक्ति मन से होती है, ना कि दिखावे से और न ही किसी प्रकार के बाह्य आडंबर या योग साधना में डूबे रहने से। इन्हीं सब बातों का समावेश करते हुए कवियत्री ने ये रचना लिखी है। यहाँ मैं सिर्फ दो ही खंड कवियत्री की पदों के ले रही हूँ, बाकी दो पद मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। आज के लिए दो पद हैं। चलिए पहला पद हम शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कह रही है हमारा जीवन और हमारे जीवन जीने के साधन कच्ची रस्सी के समान नश्वर है। कच्ची रस्सी होती है, वो क्षण भर में टूट जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। उसी तरह हमारा जीवन भी कच्ची रस्सी के समान है और हमारे जीवन जीने के जो साधन है, जो जरिए हैं, वो भी कच्ची रस्सी के समान है। ठीक है, खींच रही मैं नाव और इसी कच्ची रस्सी के सहारे, इसी नश्वर जीवन के सहारे ही मैं इस जीवन को खींचे चले जा रही हूँ। मेरा शरीर तो नश्वर है, कच्ची रस्सी के समान है, कब ये खत्म हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। हमें पता है क्या कि हमारा जीवन हम कब तक जीवित रहेंगे? नहीं पता है हमें, लेकिन हम इसी शरीर के सहारे जीवन जीते चले जा रहे हैं। हाँ, ये शरीर है, हम शरीर को महत्व दे रहे हैं। लेखिका यही समझाने की कोशिश करी है कि हम इस शरीर को महत्व दे रहे हैं जबकि इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये तो एक कच्ची रस्सी के समान है जो पल में कभी भी नष्ट हो सकता है और मैं इसी कच्ची रस्सी के सहारे इस जीवन रूपी नाव को खेकर भवसागर के पार जाना चाहती हूँ। किसके पास? ईश्वर के पास। ठीक है, जाने सुनकर मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। कवियत्री कह रही हैं जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार अपने द्वार तक ले जाएगा। कवियत्री अपने जीवन को कच्ची रस्सी के समान बता रही है, अपने जीवन जीने के साधनों को कच्ची रस्सी के समान बता रही है जो कभी भी नष्ट हो सकते हैं और वह इसी कच्ची रस्सी के सहारे अपना जीवन बिताए चले जा रहे हैं और इसी कच्ची रस्सी के सहारे वह अपने जीवन रूपी नाव को खेलेंगे और खेते हुए वह ईश्वर के द्वार पर पहुंचना चाहती है। इसीलिए वह कहती है कि जाने कब ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा और उन्हें इस भवसागर से पार ले जाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ललित जी कहती हैं कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे, कच्चे बर्तन में पानी की बूंद टपकती रहती है, कच्चे सकोरे से पानी की बूंद पल पल टपकती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी, हमारा जीवन भी कच्चे सकोरे के समान ही है। हमारे जीवन से भी दिन प्रतिदिन आयु कम होती चली जाती है। ठीक है, हमारा जीवन कच्चे घड़े के समान है और पानी की बूंदें हमारी उम्र के समान है, तो दिन प्रतिदिन वो उम्र कम होती चली जा रही है। तो कवियत्री को ये पीड़ा सता रही है, ये कष्ट हो रहा है कि जीवन तो बीतता चला जा रहा है, इस कच्चे घड़े से उम्र रूपी पानी तो टपकता चला जा रहा है, लेकिन मेरे क्या, जो भी मैंने ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास किए हैं, क्या वो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? और व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि अभी तक
कवयित्री को ईश्वर के द्वार पर पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिला है, कोई साधन नहीं मिला है और कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि वह ईश्वर के द्वार तक पहुंच जाएगी। जिन्हें उठती रह रहे भूख घर जाने की चाहे घेरी। ललदेव जी कह रहे हैं कि जी में मन में बार बार रह रहकर एक पीड़ा उठती है, एक दर्द उठता है। किस चीज का दर्द? ये दर्द उठता है कि कब वह घर जा पाएंगे। उनके घर जाने की इच्छा है। घर जाने की इच्छा अर्थात ईश्वर के घर जाने की, ईश्वर तक पहुंचने की उनकी इच्छा है और बार बार रह रहकर उनके मन में यही पीड़ा उठती है कि कब वह ईश्वर के द्वार पर पहुंचेंगे, ईश्वर के घर जाएंगे और उन्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी। ये था आपका पहला खंड। अब आइए दूसरे खंड में। दूसरा खंड मैं शुरू करती हूँ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। देखिए यहाँ खाने पीने की बात हो रही है, इसका मतलब खाने पीने से नहीं है, यहाँ अर्थ कुछ और है। खा खाकर का अर्थ यहाँ कवयित्री ललित बता रही है, खाने का अर्थ भोग विलास में लिप्त रहना। कवयित्री कह रही है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य सांसारिक भोग विलास में हमेशा लिप्त रहता है वह कुछ भी नहीं पाएगा, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो तो पूरे जीवन पर, पूरे समय अपना पूरा जीवन उसने भोग विलास में डुबो दिया, उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। न खाकर बनेगा अहंकारी। और जो व्यक्ति सांसारिक भोग विलास से कोसों दूर रहकर, जो सांसारिक भोग विलास से दूर रहेगा वह अपनी जिम्मेदारियों से भी दूर रहेगा, उसे तो संसार से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यदि संसार से मतलब नहीं होगा अर्थात योग साधना में डूबा रहेगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह अहंकारी बन जाएगा, उसमें अभिमान आ जाएगा कि उसमें शक्तियां प्राप्त करनी है, उसमें बहुत शक्तियां आ गई, उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। इस तरह के भाव उसके मन में जागृत होने लग जाएंगे। तो कवयित्री कह रही है यदि भोग विलास में लिप्त रहोगे तो भी ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, और यदि भोग विलास से दूर रहकर, सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर रहकर योग साधना में डूबे रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, अहंकारी बन जाओगे। कवयित्री ने एक उपाय सुझाया है, समखात तभी होगा समभावी। कवयित्री ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा है समखा यानी दोनों चीजें समान रूप से खाओ, अर्थात दोनों चीजों को समान रूप से अपनाओ, तभी मन समभावी बनेगा, समान भाव को अपनाने वाला बनेगा। अर्थात हमें सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हर कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। खुलेगी साकर बंद द्वार की। और जो व्यक्ति समान रूप से इन भावों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी के लिए ईश्वर का द्वार खुला नजर आता है और वह ईश्वर के द्वार पर पहुंच जाता है। तो कवयित्री ने जो ईश्वर तक पहुंचने का जो प्रयास किया था, वो उन्हें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्या नश्वर है, कैसे साधन है हमारे जीवन में, हमें ईश्वर की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए और किस प्रकार के भावों को अपनाते हुए हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, ये सारी बातें आज हमने इन 2 पदों में जानी है। अगले 2 पद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ हैव अ गुड डे, गुड बाय।